जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं सीआई और एसआई संबंधित क्वेश्चन जो 2024 और 2025 में पूछा गया है। जैसे कि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रुपये में 16.32 है। धनराशि रुपया में ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। एक नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए सोल्व कर रहे हैं। जैसे कि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। यहाँ पे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए 5% के वार्षिक दर से। उसके बाद पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 16.32। तो इसका सूत्र होता है सी आई और एस आई बराबर पी गुने आर। 2 वर्ष है तो स्क्वायर करते हैं 100 पर। तो देखेंगे एक नंबर क्वेश्चन का सोल्व यहाँ कर रहे हैं। जैसे कि 16.32 बराबर प्रिंसिपल निकालना है और उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे 5% का दर, यानी दो यहाँ पे जो दिया स्क्वायर दिया है आर स्क्वायर, इसको कर देंगे 5/100। अब इसको काट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसको घटाने के लिए 2 जीरो बैठाए, उसके बाद जीरो से यानी 100 कर दिया। उसके बाद इसको कर देंगे 25 चौको 4.5 हो गया। अब प्रिंसिपल निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे, गुना करेंगे। जैसे कि 4 दूना 8 और 4 3 12 8 16 3 चौका 64 65 यानी 65 28 इसका प्रिंसिपल निकल गया। यही आंसर हो गया एक नंबर का, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है कि 15,000 की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। इसमें तो हम इसी सूत्र पर, ये वाला जो सूत्र है, इसी सूत्र पर हम इसको निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या है कि उसमें दिया है प्रिंसिपल दिया है, उसके बाद सीआई एसआई का अंतर निकालना है। सीआई और एसआई का अंतर निकालना है। प्रिंसिपल दिया है 15,000 गुने 8% का रेट है दर से 2 वर्ष के लिए, तो 8 गुने 8 बटा 100 गुने 100 ऐसे काटेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। उसके बाद उसको गुना करेंगे यहाँ पे। जैसे कि 5 3 15 कराएंगे और 5 गुना 10 4 गुना 8 कर गया। 4 3 12 12 96 यानी इसका 96 सीआई और एसआई का अंतर 96 हो गया, जो कि ऑप्शन में 3 नंबर दिया हुआ है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है यानी 1,000 की राशि और 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज वार्षिक की गणना की जाती है चक्रवृद्धि के आधार पर और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें जो प्रिंसिपल दिया है 1,000 दिया है और दर दिया है 5% दिया है। 2 वर्ष के लिए पूछा है, उसका अंतर इसमें अंतर ज्ञात करना है। तो दोनों का अंतर इसमें अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करने के लिए फिर इसको सीआई और एसआई पूछा है। तो इसमें प्रिंसिपल दिया है 1,000 गुने 5% रेट दिया है। 2 वर्ष पूछा है, इसलिए 2 को 5 काट लिया है। तो उसके बाद 2 वर्ष पूछा है, गुना करेंगे। 3 जीरो कट गया और उसके बाद 5 गुना कट गया, 5 गुना 10 यानी कट गया। उसके बाद इसमें 2.5 कहीं तो छूटा हुआ है, यानी इसको लगभग 10 यहाँ पे 10,000 होगा, तब जाके हट जाएगा। यानी इतना आंसर होगा आपका। यहाँ पे दिया हुआ है ये जो है ना 10,000 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे दिया है 20,000 पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और अंतर इतना है यानी 800 है। ब्याज की दर वार्षिक दर क्या है पूछा है, वार्षिक दर पूछा है। ब्याज की दर इसमें ज्ञात करना है कितने वर्षों में, जो यहाँ पर दिया है 2 वर्ष में दिया है। यहाँ पर ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है, यहाँ पर अंतर दिया है, इसमें ज्ञात करना है वार्षिक दर। तो इसमें हम देखेंगे कि ब्याज दिया है यानी यहाँ पे दर ज्ञात करना है। ठीक है, दर ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कि यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें दिया है प्रिंसिपल दे दिया है, उसके बाद आपका रेट ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। तो अंतर भी दिया है 800 रुपये अंतर दिया है। उसके बाद प्रिंसिपल भी दिया है 20,000। उसके बाद 20,000 के बाद कितना 2 वर्ष के लिए बोला है, तो आर बराबर आर बटा डबल गुना कर देंगे 100 से। उसके बाद 2 4 जीरो कट जाएगा। उसके बाद इधर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 800 हो गया, तो आर बराबर हो जाएगा 40 यानी रेट इसका जो है ना, इसका रेट हो जाएगा 40। इसका ऑप्शन है नहीं 20 होगा, 20 कटेगा नहीं, यहाँ से कट जाएगा 400 होगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका 400 में उसके बाद यहाँ पे 30 का परसेंट हो जाएगा, 20% के रेट दर से जो है ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे जो है 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि दिया है 5,000 के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। इसमें अंतर ज्ञात करना है। तो जो 5 नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में है 5,000 दिया है, उसका प्रिंसिपल दिया है, उसके बाद रेट दिया है 3 वर्षों के लिए, उसका अंतर ज्ञात करना है। तो इसमें सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात करना है। 5,000 दिया है प्रिंसिपल, उसके बाद 3 वर्ष के लिए जो दिया है इसका सूत्र होता है। इसका जो सूत्र है 3 वर्ष के लिए 3 ईयर के लिए होता है। सूत्र जो यहाँ पे होता है नीचे देखिए, नीचे यहाँ लिख रहा है सीआई और एसआई का 3 वर्ष के लिए होता है प्रिंसिपल गुने यानी प्रिंसिपल गुने रेट बटा 100 का स्क्वायर गुने जो रेट दिया होगा उसमें गुना कर देंगे 300 में प्लस रेट को जोड़कर 100 से। ये वाला आपका 3 वर्ष के लिए हो गया। तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे सीआई और एसआई बराबर 3 वर्ष के लिए यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे जो यहाँ पूछा है क्या कि अंतर पूछा है सीआई और एसआई, तो सीआई और एसआई का 3 वर्ष के लिए निकालेंगे। तो प्रिंसिपल आपका लिख देंगे 5,000 दिया है 5,000। उसके बाद जो है यहाँ पे 10% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्ष के लिए पूछा है, तो 3 को 10 पर लिख देंगे बटा जैसे कि यहाँ पर 3 वर्ष पूछा है 3 को नीचे 100 लिखेंगे, 3 को 100 लिख दिए। उसके बाद काट करेंगे जैसे कि 1 2 3 3 को जीरो है तो 3 करेंगे यहाँ पे 1 2 3 3 को चाहिए 1 2 3 1 2 3 कट गया। तो उसके बाद सीआई माइनस एसआई बराबर
सी और एस आई बराबर, मैंने गलती है यहाँ जो है 3 वर्ष पूछा तो 310 ना होगा, 310 होगा तो से कट गया, तो उसके बाद इसको गुना करेंगे, जैसे कि 5 कम 5 आप 5 10 15 है यानी 155 आंसर बनेगा। यहाँ पे दोस्त दिया है डी नंबर। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर से रुपया 8000, ये जो है 8000 है, 8000 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या करना है। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है 3 वर्ष के लिए पूछा है, 5% के दर से पूछा है, उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल भी दिया है, इसका अंतर क्या करना है। तो लिखेंगे 3 वर्ष के लिए अभी पूछा है, तो देखेंगे यहाँ पे कि पहले यहाँ पे दोनों का सी आई और एस आई बराबर प्रिंसिपल दिया है कितना 8000 प्रिंसिपल दिया है, उसके बाद 5% का जो रेट है तो इसको काट करेंगे, 3 बजे से 3 बजे कट गया, उसके बाद यहाँ पे करेंगे 25 होगा, 25 चौका 6 यानी 4 कट गया, 4 दूना 8 2 कट गया, उसके बाद अब गुना इसको गुना कर देंगे, जैसे 5 दूना 10 30 दूना 60 61 हुआ, यानी ये जीरो यहाँ था, जीरो खत्म हो गया, यानी सी आई और एस आई बराबर 61 आपका आंसर आया, यहाँ पे आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो ऊपर वाला मिटाएंगे, अपने ऊपर से लिखेंगे, यहाँ से देखेंगे 6 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो देखेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर यहाँ दिया हुआ है 10,000 का दिया है प्रिंसिपल, उसके बाद 20% का जो दर है वो दिया है, 3 वर्ष के लिए है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के भी अंतर पूछा है, तो डायरेक्ट हम पुट करेंगे। यहाँ पे सी आई और एस आई का अंतर पूछ रहा है, प्रिंसिपल दिया है 10,000 प्रिंसिपल दिया है, 20% का रेट है, तो डायरेक्ट 320 लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद 300 लिखेंगे यहाँ पे, 3 जगह 100 का। ठीक है, अब काटेंगे 4 जीरो है, 4 जीरो कर गया, उसके बाद यहाँ पे यहाँ पर गया, यहाँ पर गया। ठीक है, अब अच्छा, अब इसको गुना करने का है, अब गुना कर देंगे हम लोग इसको, जैसे कि 2 दूना 4 4 दूना 8 4 3 12 यानी 128, उसके बाद इसमें जीरो यहाँ पे है, जीरो कर गया यानी 1280 आपका आंसर हो गया। 1280 ऑप्शन नंबर 7 में आप देखेंगे सी में, अब क्वेश्चन के 7 नंबर के सी जो दिया है 1280। अब देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन बोला है किस मूलधन पर 10% की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रुपया इतना है। इसमें पूछा है क्या, पूछा है कि मूलधन पूछा है, दोनों का अंतर यहाँ दिया है, और उसके बाद की दर भी दिया है, इसका अंतर भी दिया है, तो क्या पूछा है यहाँ पे मूलधन पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल निकालेंगे जिसमें से कि 10% की दर दिया है, यहाँ पे सीआई का अंतर 620 दिया है, 620 बराबर यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल गुने उसके बाद 10% का है, कितना वर्ष दिया है, वर्ष यहाँ 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष दिया है, तो 3 जगह पर 10 लिखेंगे, 2 जगह 10 310 लिखेंगे, और उसके बाद 3 जगह 100 लिखेंगे। अब उसको काटा करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 जीरो कर गया, 1 जीरो से यहाँ पर गया, यहाँ पे 31 गुना 62 यानी 20 हो गया। ठीक है, अब प्रिंसिपल निकालेंगे, प्रिंसिपल इसमें से गुना कर देंगे यानी 2 यानी 20 हो गया, और उसके बाद 3 यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे जीरो है, 3 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, यानी आपका 20,000 आंसर होगा, 20,000 आंसर होगा। तो 20,000 आंसर यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर कितना में, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अब देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 5750 रुपया यानी 5750 रुपया और 1 वर्ष के लिए 16% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है, जो पूछा है अभी अंतर पूछा है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है कि यहाँ पर दिया है कि 16% रेट है, और क्या बोला है यहाँ पे अर्धवार्षिक है, इस पर ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, तो प्रिंसिपल दिया है अर्धवार्षिक पूछा है 16% पर, तो इसको इसमें 2 से भाग देंगे यानी 8% हो गया, 8%। उसके बाद कितना वर्ष बोल रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 वर्ष बोल रहा है, तो 1 वर्ष बोल रहा है, इसमें 2 से गुना कर देंगे, 1 वर्ष में 2 वर्ष हो जाएगा, 8% हो जाएगा, तो 8% के दर हो जाएगा आपका प्रिंसिपल दिया है। तो सीआई और एसआई का अंतर पूछा है, क्वेश्चन नंबर कितना है 9 नंबर, सीआई और एसआई बराबर, उसके बाद प्रिंसिपल दिया है कितना, प्रिंसिपल 5750 गुने, उसके बाद 8% यहाँ पर लिखेंगे, 8 गुने 308 बाटा यानी 100 और 100। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए कि नहीं, यहाँ पे जो है ना 1 वर्ष 2 होगा, कितना होगा, इतना ही होगा, 1 वर्ष गुना करेंगे, 1 में 2 से गुना होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो 2 होगा, तो 2 है, तो इसलिए 2 से 2 यहाँ पे 8% लिखा है, उसमें भागा दिया 16 तो 2 हो गया, 2 से भाग दिया 2 8 हो गया, यानी 2 वर्ष के लिए होगा, इसलिए 2 बार दिया है, तो इसको काट करेंगे, जैसे कि ये वजह से कर गया, उसके बाद 4 दूना 8 कर गया, 25 चौको 100 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इसको गुना करेंगे, पहले इसको काट लेंगे, 25 दूना 50 25 10 75, 25 दूना 50 25 10 75 कर गया यानी 23 हो गया। ठीक है, से कर गया, अब इसको गुना करेंगे, इसको दोनों गुना कर देंगे, यानी 8 दूना 16 16 3 48 8 लगा 4। ठीक है, 8 लगा 4 16 3 48, और उसके बाद 16 दूना 32 4 36 यानी आपका सी आई और एस आई बराबर 368 यानी दोनों का अंतर जो है 368। उसके बाद यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे बचा हुआ है, एक जीरो यहाँ पे बैठा देंगे, जीरो के दशमलव यानी 36.8 होगा, इसमें देखेंगे 36.8 कहाँ दिया हुआ है, 36.8 यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला जो है 3 नंबर ऑप्शन यानी दिया है, तो ये जो दिया है इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा इतना आंसर। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करें, और आप भी चाहते हैं कि न्यू इसी तरह वीडियो आए तो मेरे चैनल को डीके एजुकेशन टीम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें, ताकि इस वीडियो जो है ना जितना सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो नया नया वीडियो आता रहेगा। इसके लिए थैंक यू।